Hello everyone, this is Dr. Atasham Faruqi from Sage University, Bhopal, working as an assistant professor and coordinator. Again, I have brought basic C programs and आज का topic है operators in C language as we have been learning this operators in C language topic for last 3 weeks. और काफ़ी कुछ ऑपरेटर्स हम आपको समझा चुके हैं. आज जो हम ऑपरेटर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लॉजिकल ऑपरेटर्स. तो ऑपरेटर्स इन सी, लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम डिस्कस करेंगे. हम सभी ने ऑपरेटर्स की डेफिनेशन कई बार देखी है. ऑपरेटर इज़ अ सिंपली सिंबल दैट इज़ यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस. सिंबल्स होते हैं जो कि ऑपरेशंस परफॉर्म करने के काम आते हैं. और ऑपरेटर्स कई तरह के हो सकते हैं, अरिथमेटिक, लॉजिकल, बिटवाइज. और जैसा कि आपने पहले पढ़ा कि यूनरी ऑपरेटर क्या होते हैं, राइट. अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं. आज हम पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स. व्हाट आर लॉजिकल ऑपरेटर्स. आप ये सिंबल्स देख सकते हैं. जो सिंबल्स यूज होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के लिए वो यहाँ हमने मेंशन किए हैं. So guys, in next slide you will have a complete program in which I have used logical operators to make you understand their functionality, right. So here, logical operators in C. These operators are used to perform logical operations on the given expression. There are three logical operators in C language. ये जो ऑपरेटर्स होते हैं लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं. और ये लॉजिकल ऑपरेशन हम किसी भी एक्सप्रेशन के साथ देते हैं, बिना एक्सप्रेशन के साथ नहीं देते. और सी लैंग्वेज में तीन तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं. वेरी फर्स्ट इज एंड लॉजिकल ऑपरेटर, जो कि एम%, डबल एम% सिंबल्स के थ्रू मेंशन किया जाता है, डिनोट किया जाता है. सिमिलरली लॉजिकल ऑपरेटर और, जो कि डबल पाई साइन को यूज़ करके हम डिनोट करते हैं. और लॉजिकल ऑपरेटर नॉट, जो कि एक्सक्लेमेशन साइन को यूज़ करके हम डिनोट करते हैं. अगर आप लोगों ने ट्रूथ टेबल पढ़ा होगा एंड और नॉट का तो आप समझ सकते हैं इनका क्या मायने है. बट यहाँ थोड़ा सा आपको डिफरेंट आउटकम मिलेगा क्योंकि ये एक्सप्रेशन के साथ यूज़ होते हैं. तो आइए हम देखते हैं. देखिए ऑपरेटर एम% जो लॉजिकल ऑपरेटर है एंड उसका क्या यूज़ है. इट रिटर्न्स ट्रू व्हेन बोथ कंडीशंस आर ट्रू. वेरी सिंपली हम बताना चाहते हैं आपको कि ये जो ऑपरेटर है हमारा एंड लॉजिकल ऑपरेटर, ये आपको आंसर जब देगा, ट्रू आंसर, जब दोनों कंडीशंस जो दी हुई हैं इसके साथ एक्सप्रेशंस वो ट्रू हों. अगर दोनों कंडीशंस मैच होती हैं, ट्रू होती हैं, तो आपका आंसर ट्रू में आएगा, अदरवाइज फॉल्स में आएगा. तो ये इसका एक एग्जाम्पल है और डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. सिमिलरली जो और लॉजिकल ऑपरेटर है उसमें कंडीशंस तो हम दो देते हैं, बट इसमें या तो दोनों ट्रू हो सकती हैं या दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो सकती है. तो इसका आंसर ट्रू में आएगा. अगर दोनों ही गलत होंगी, इफ़ बोथ द कंडीशंस आर रॉन्ग, then answer will not be in true. So it returns true when at least one of the condition is true. Means दोनों में से या तो दोनों कंडीशन या कोई सी भी एक कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है, तब ये ट्रू में आंसर देगा. इसको हम अच्छे से देखेंगे एक्सप्लेन करके विथ अ प्रोग्राम एग्जाम्पल. द थर्ड वन इज़ लॉजिकल नॉट. लॉजिकल नॉट बहुत सिंपली मैं बताता हूँ आपको. ये रिवर्स कर देता है आपके ऑपरेंड के स्टेट को. इट रिवर्सेस द स्टेट ऑफ द ऑपरेंड. जो आप अगर कह रहे हैं उसमें अगर आपने लॉजिकल नॉट ऑपरेटर यूज़ करा है तो उसको निगेट कर देगा कंडीशन को. इट निगेट्स द कंडीशन. हाउ, हम यहाँ पर आप कहना चाह रहे हैं कि x क्या 5 से बड़ा है या y 5 से छोटा है. तो ये दोनों हम हाँ तो कह रहे हैं, बट हमने पहले एक्सक्लेमेशन यहाँ यूज़ कर लिया है. इसका मतलब है हम इस कंडीशन को डिनाई कर रहे हैं, नेगेट्स कर रहे हैं. आप इसको और एक्सप्लेन करके देखिए. इफ़ x ग्रेटर देन 5, एम% y लेस देन 5, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो लॉजिकल नॉट ऑपरेटर मेक्स इट फॉल्स. मीन्स ये ट्रू कंडीशन को निगेट्स कर देगा. इसका ये वर्क होता है. ये कैसे हम लोग इसको एक्सप्रेशन में प्रोग्राम के अंदर देंगे, आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. Now here I have written C program starting with hash include stdio.h and the main function. Now here we have used 4 different variables
of integer type. Int m is equal to 40, n is equal to 20, int o equal to 20, and p equal to 30. So here I have declared 4 variables named m, n, o, p. आप देख सकते हैं m को हमने इनिशियलाइज किया है 40, n को 20, o को 20 एंड p को 30. ये हमने इसलिए वेरिएबल डिक्लेयर करे हैं ताकि हम इन लोगों को कंपेयर कर सकें लॉजिकली. नाउ द फर्स्ट logical operator we are using is AND operator, which is denoted by double ampersand sign. अब हम यहाँ पर दो कंडीशन दे रहे हैं इसके साथ. m ग्रेटर देन n, क्या m n से बड़ा है? आप चेक कर सकते हैं वैल्यू. m 40 है, n 20 है, तो ये कंडीशन अपनी ट्रू कहलाएगी. यस, ये कंडीशन ट्रू हुई. सेकंड कंडीशन देखते हैं, क्या m o के बराबर नहीं है? मीन्स ये इक्वल टू होता है. हमने एक्सक्लेमेशन साइन नॉट ऑपरेटर यूज कर लिया तो निगेट कर देगा. नॉट इक्वल टू, क्या m o के बराबर नहीं है? आप चेक कर सकते हैं. 40 जो m में है और 20 जो o में है, दोनों बराबर नहीं है. यस, तो ये कंडीशन भी हमारी ट्रू हुई. जब बोथ कंडीशन ट्रू होती हैं तो ये आंसर आपको ट्रू में देता है. यहाँ पर आपका क्या आंसर आएगा? एम्परसेंड ऑपरेटर बोथ कंडीशन आर ट्रू. इट मीन्स एम्परसेंड ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, gives you answer if both the given condition are true. Now the next operator is OR operator. This is also a logical operator. OR operator में मैंने आपको पहले बताया है, either both the condition or one of the given condition must be true. या तो दोनों कंडीशन ट्रू हो या दोनों में से कोई सी भी कंडीशन ट्रू हो सकती है, तो आपको रिजल्ट ये ट्रू में देगा. आइए चेक करते हैं. हमने फर्स्ट कंडीशन में दिया है O ग्रेटर देन P. हम चेक कर सकते हैं O की वैल्यू 20 है, P की वैल्यू 30 है. यस, दिस कंडीशन इज ट्रू. ये जो फर्स्ट कंडीशन हमने दी है इसको हमने चेक किया, ये ट्रू निकली. अब यहाँ चेक करके हम देख रहे हैं P नॉट इक्वल टू 20. आप चेक कर सकते हैं. यस, P की वैल्यू 30 है जो 20 के बराबर नहीं है. इट मीन्स ये भी कंडीशन ट्रू है. तो यहाँ पर बोथ द कंडीशंस आर ट्रू. तो हमारा और ऑपरेटर आपको ट्रू में रिजल्ट देगा. हियर ओनली वन कंडीशन इज ट्रू. आपका रिजल्ट आ जाएगा बिकॉज यहाँ पर एक कंडीशन आपकी ट्रू है और ये वाली जो O ग्रेटर देन P था वो फॉल्स है यहाँ पर. राइट, तो फर्स्ट कंडीशन अपनी फॉल्स है, सेकंड कंडीशन ट्रू है. हमने क्या बताया आपको? लॉजिकल ऑपरेटर या तो दोनों कंडीशन ट्रू हो या दोनों में से कोई सी भी ट्रू हो सकती है, तो ये आपको ट्रू में रिजल्ट देता है. नाउ द नेक्स्ट इज नॉट ऑपरेटर. नॉट ऑपरेटर हमने बताया कि कंडीशन जो ट्रू होती है उसको वो निगेट कर देता है, उसको डिनाई करता है. कैसे? यहाँ देखते हैं हम. फर्स्ट कंडीशन दी है हमने m ग्रेटर देन n. यस, m जो 40 है वो n 20 से बड़ा है. ये कंडीशन अपनी ट्रू हो गई. राइट, एंड m नॉट इक्वल टू 0. यस, m की वैल्यू 40 है जो कि 0 के बराबर नहीं है. ये सेकंड कंडीशन अपनी हो गई, ये भी ट्रू हो गई. अब कंडीशन द बोथ द कंडीशंस आर ट्रू. अब ये क्या करेगा? ये निगेट कर देगा, मीन्स इनको रिवर्स कर देगा फॉल्स में. इन दोनों कंडीशंस को फॉल्स में. नॉट ऑपरेटर बोथ कंडीशंस आर ट्रू. तो कंडीशंस क्या हो गई? बोथ द कंडीशन आर ट्रू. कब देगा ये? जब आपकी कंडीशंस जो लॉजिकल ऑपरेटर एंड के साथ दी हैं ट्रू होंगी, तो ये आपका आउटपुट आएगा. एल्स अगर इसमें से कोई सी भी कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या लिखेगा वो? लॉजिकल ऑपरेटर बोथ कंडीशंस आर ट्रू बट स्टेटस इज इन्वर्टेड एज फॉल्स. इसको आप रन करके देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि लॉजिकल ऑपरेटर जो एम% है, और परसेंट है, और है, और एक्सक्लेमेशन है,
वो उसका वर्क क्या है. सो हियर गाइज I have given output to ampersand operator. Both conditions are true when these conditions are matched and found true. Similarly और ऑपरेटर के साथ भी आप देख सकते हैं इसमें से एक कंडीशन ट्रू है जिसके थ्रू हमारा पास आंसर आया है, मैसेज आया, ओनली वन कंडीशन इज ट्रू. और इसमें आप देखेंगे कि बोथ द कंडीशंस आर ट्रू बट स्टेटस इज इन्वर्टेड एज फॉल्स. कंडीशन तो ट्रू है बट आपका स्टेटस क्या मिलेगा आपको, फॉल्स. सो guys, here I have given an explanation of program. In this program operators ampersand, or and not are used to perform logical operations on the given expression. expression हम लोग conditions को बोलते हैं जो कि logical operator के साथ दी जाती है. Remember one thing, logical operator cannot be used without expression. Ampersand operator if clause becomes true only when both the conditions is true, else it becomes फॉल्स. आप याद रखिएगा एम्परसेंड जब भी दे रहे हैं तो दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए तभी आपको आंसर मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा. और ऑपरेटर इफ क्लॉज बिकम्स ट्रू व्हेन वन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू. दोनों में से कोई सी भी कंडीशन ट्रू हो या दोनों ट्रू हो, कोई मुश्किल नहीं है, आपको आंसर मिलेगा. इट बिकम्स फॉल्स व्हेन नन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू. ये फॉल्स कब होती है, जब दोनों में से कोई सी भी कंडीशन ट्रू नहीं होती. नॉट ऑपरेटर इट इज यूज टू रिवर्स द स्टेट ऑफ द ऑपरेंड. जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कंडीशंस ट्रू हैं बट उसका स्टेट क्या होगा, फॉल्स होगा, तो नॉट ऑपरेटर हमेशा निगेट्स करता है कंडीशन को. जो भी कंडीशन है उसको निगेट्स कर देगा. अगर फॉल्स है उसको ट्रू कर देगा, ट्रू है तो फॉल्स कर देगा. If the conditions m greater than n, ampersand m not equal to 0 is true, true 1 is returned, this value is inverted by negates operator, ये 0 हो जाएगी. आप देखिए यहाँ पर रिटर्न्स 0 हो जाएगी क्योंकि आप विदाउट नॉट ऑपरेटर के आपको क्या कंडीशन, क्या आंसर मिला है, ट्रू. बट जब आप इसी कंडीशंस को, इसी सेम कंडीशन को नॉट ऑपरेटर के साथ यूज़ करेंगे तो क्या करेगा, निगेट्स कर देगा, रिवर्स कर देगा, ट्रू को फॉल्स में चेंज कर देगा. तो ये एक्सप्लेनेशन है आपके प्रोग्राम का, लॉजिकल ऑपरेटर्स का, जो कि एक्सप्रेशन के साथ यूज़ होते हैं. So guys, stay tuned and subscribe to Sage University Bhopal. Our address is sageuniversity.edu.in and hope you will understand this lecture and try to revisit my lectures. Surely you will get good knowledge. Thank you so much once again.